सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि हमें कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, कैसे हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आगे, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। क्या ही धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बहुत से लोग हमें उकसाएंगे, अरे तो परमेश्वर छोड़ दो, यीशु मसीह में कुछ नहीं रखा है, लेकिन हमें उनके बातों को नहीं मानना है। यदि हमें वो सिखाए चलो पाप करे, एक शराब पिए, दारू पिए और गलत काम करे और बेविचार करे, हमें उन सब बातों को नहीं मानना है। उनके साथ भी हमें नहीं रहना है। यदि हम उनके साथ रहेंगे, उनके बातों को मानेंगे, जो वे कर रहे हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। हम उस परमेश्वर के मार्ग से क्या होंगे, भटक जाएंगे। क्योंकि शैतान चाहता है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं और परमेश्वर वचन को ना माने। वह चाहता है कि हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बनाया है उनको मैं स्वर्ग में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जो शैतान है उसको परमेश्वर ने स्वर्ग में से हटा दिया है। वो बोलता है जैसे मैं स्वर्ग में नहीं रहा और हमें परमेश्वर ने वहाँ नहीं रहने दिया स्वर्ग में, वैसे ही मैं मनुष्य को स्वर्ग में नहीं जाने दूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर के आज्ञाओं और परमेश्वर के वचन को मानना है। यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं और परमेश्वर वचन को मानेंगे तो परमेश्वर हमसे हमेशा प्रसन्न रहेगा और परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमें छोड़ देगा और शैतान हमें उस अंधकार में ले जाएगा, उस पाप की ओर ले जाएगा शैतान हमें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना और न उनके मार्ग में खड़ा होना है। हमें उन दुष्टों का बात हमें नहीं मानना है, क्योंकि दुष्ट लोग हमेशा गलत काम करना सिखाते हैं। वे कभी भी आपको अच्छा बात नहीं सिखाएंगे। आगे, और न ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है। न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है वो कभी भी गलत संगति में नहीं बैठता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परंतु वह तो परमेश्वर के आज्ञाओं और परमेश्वर के जो नियम है उनके बातों पर हमेशा रात दिन ध्यान करते रहता है और उनके वचन पर हमेशा ध्यान करते रहता है, और जो वचन सिखाता है परमेश्वर का उसके अनुसार वह करने में चौकसी करता है और हमेशा उससे वह प्रसन्न रहता है कि परमेश्वर हमारे संग है। आगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जो बहती हुई नदी किनारे लगाया गया है। क्योंकि जहाँ नदी बहती है उसके अगल बगल जो पेड़ पौधे होते हैं वे हमेशा हरे भरे होते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के नियम के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें हर कामों में सफलता देगा और हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष हमेशा बनी रहेगी और परमेश्वर हमें एक बड़ा और महान व्यक्ति बनाएगा। क्योंकि लोग सोचेंगे ये कैसे बड़ा बन गया, लोग अचंभव मानेंगे, क्योंकि हमारे संग कौन है, हमारा परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है, वो कभी भी हमें नीचे नहीं गिराता। आगे, और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं।
क्योंकि जब जब फल फलने का मौसम आएगा तो अपने समय पर क्या करेगा, वो फलेगा और अच्छा अच्छा फल लाएगा, क्योंकि वह पेड़ अच्छा अच्छा फल लाएगा और वह अपने ऋतु में अपने मौसम के हिसाब से अपने नियम के अनुसार से वह फल देगा, वह पेड़ फल देगा, वह पेड़ एक अच्छा फल देगा उस ऋतु के अनुसार। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए वह पुरुष जो काम करता है वो हर कामों में क्या पाता है, सफलता पाता है, हर कामों में सफल होता है। हम जहाँ भी हाथ लगाएंगे, जिस काम में हाथ लगाएंगे, परमेश्वर हमें उस काम में क्या देगा, सफलता देगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा के रखती है, वैसे ही परमेश्वर हमें अपने हाथ तले छिपा के रखता है। इस संसार का कोई भी दुष्ट शक्ति आपको कभी भी छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि अगर वह हमें छूने की कोशिश करेगा तो वह जल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। आगे, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी समान होते हैं, वे उस भूसी के समान होते हैं जो हवा से उड़ाई जाती है। क्योंकि मनुष्य यदि पाप करेगा, उसके अंदर बीमारी आएगा, परेशानी आएगा, दुख तकलीफ में वह पड़ते जाएगा, वह दुख तकलीफ में हमेशा पड़ते जाएगा, क्योंकि उसको बचाने वाला लास्ट में कोई नहीं होगा, क्योंकि उसने परमेश्वर छोड़ दिया है, परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि हमारा परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर आज्ञाओं को नहीं माना, बल्कि इस संसार के उन मन भावनी वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, उस मन भावनी वस्तुओं के पीछे भाग रहा है जो हमें उस नरक में ले जाता है। वह